तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, तुम्हें पता नहीं है मेरा बाप कौन है, ये कहते हुए बीजेपी नेता के बेटे एक टोल प्लाजा में काम करने वाले मामूली से कर्मचारी को पीट रहे हैं, थपड़िया रहे हैं। ये जो वीडियो है, ये वीडियो ना होता तो शायद किसी को पता भी नहीं चल पाता कि जो पार्टी सबसे ज्यादा वीआईपी कल्चर का विरोध करती है, जो पार्टी सबसे ज्यादा नेपो किड्स का विरोध करती है, जो ये कहती है कि देखो नेता का बेटा नेता, मंत्री का बेटा मंत्री, विधायक का बेटा विधायक और इस तरीके की चीजें होंगी, तो आम लोग पार्टी में भाग नहीं ले पाएंगे, राजनीति में नहीं आ पाएंगे। और ये जो वीआईपी कल्चर है ना, जो गाड़ी दौड़ाना, भोकाल टाइट करना, ये सब नहीं होना चाहिए, ताकि एक आम आदमी को जब नेता की तरफ देखे तो उसे अपनापन लगे, ऐसा लगे कि हमारे बीच का है। लेकिन ये सब कहने की बात होती है, जब करने पर आता है तो ये सब चीजें नजर नहीं आती। अब ये जो वीडियो है वो कर्नाटक से सामने आ गया है कि कैसे कर्नाटक के जो बीजेपी के मंत्री हैं विजय गौड़ा पाटिल, उनके जो बेटे हैं वो कैसे दबदबा बना रहे हैं। मामूली सा 50 रुपए, सिर्फ 50 रुपए जो है वो डिमांड की गई टोल प्लाजा में काम करने वाले जो वर्कर थे उनकी तरफ से कि आप 50 रुपए दीजिए और टोल क्रॉस करके चले जाइए। लेकिन बस ये जो 50 रुपए की डिमांड की गई वो बिल्कुल पसंद नहीं आया बीजेपी के नेता के बेटे को, जिनका नाम समर्थ गौड़ा पाटिल है। ये जो समर्थ हैं, इन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि एक टोल प्लाजा वाला मुझसे टोल भरने के लिए कह रहा है। ये जानता नहीं मैं कौन हूं, ये जानता नहीं मेरे बाप कौन है, इसे पता नहीं है कि मेरे पिताजी जो हैं वो भाजपा में नेता हैं। भाजपा जो सबसे बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा नाम है, इसके बावजूद भी वो इस तरीके की चीजें कर रहा है। वो सबसे पहले समर्थ गौड़ा पाटिल जो हैं वो टोल प्लाजा कर्मी जब उनसे टोल भरने के लिए कहता है तो अपनी गाड़ी से उतरते हैं और जो केबिन होता है उसमें घुस जाते हैं। घुसते ही ये कहते हैं तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, तुम्हें पता नहीं मेरा बाप कौन है। और उसके बाद वो अपने पिता का नाम बताते हैं कि मेरे पिता जो हैं वो विजय गौड़ा पाटिल हैं, विजय गौड़ा बोलते हैं। तो जो टोल प्लाजा वाला समर्थ अपने पिता का नाम विजय गौड़ा बताते हैं और बोलते हैं कि मैं विजय गौड़ा पाटिल का बेटा हूं, विजय गौड़ा का बेटा हूं, इस तरीके की बात वो कहते हैं। लेकिन जो टोल प्लाजा में काम करने वाला जो वर्कर होता है उसे पता नहीं होता है। अमूमन ये जो लोग होते हैं ना, ये रोजी रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स से बहुत दूर होते हैं। इन्हें 2 रोटी कमानी है, अपने घर के लिए पैसा भेजना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो पॉलिटिक्स से बहुत दूर होते हैं ये लोग। अपनी तनख्वाह के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कमर तोड़ मेहनत करते हैं। तो ये जैसे ही बोलता है ना तो वो बोलते हैं कि कौन विजय गौड़ा। बस इस पर ही जो है समर्थ और उनके साथ जो भी लोग आए थे वो नाराज हो जाते हैं और इस पर जो है वो थप्पड़ बरसाना शुरू कर देते हैं। तो मात्र 50 रुपए टोल मांग लेने पर जो विजय गौड़ा के बेटे हैं समर्थ गौड़ा पाटिल, वो नाराज हो जाते हैं और उनकी बदतमीजी का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको ये वीडियो देखना चाहिए कि कर्नाटक के विजयपुरा टोल प्लाजा पर किस तरीके की घटना हुई और इस घटना में कैसे एक नेता का बेटा सिर्फ टोल मांग देने के बाद किस तरीके से टोल कर्मी को जो है वो थप्पड़ बरसा रहा है, जबकि टोल मात्र 50 रुपए का था, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था। और वो पैसा मांगना जो है ना वो एक तरीके का वो हो जाता है, मतलब आप बात पैसे की नहीं है, बात रुतबे की है, बात पहचान की है, बात दबदबे की है। 50 रुपए तो आए गए होते हैं और नेताओं का तो हजारों रुपए का तेल ही ऐसे डल जाता है। और ये जो नेपो किड्स होते हैं, ये जो मंत्री विधायक के बेटे होते हैं, इनका अलग ही रुतबा चलता है। बड़ी महंगी गाड़ियों में भोकाल टाइट करते हुए ये लोग जो चलते हैं, इनका हजार रुपए का तो तेल ही जल जाता होगा। इसके बाद भी 50 रुपए का टोल ये नहीं भर सकते। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो बहुत सारे लोग जो ये विशेषाधिकार मिलता है ना नेताओं को, इसका विरोध करने लगे। कहा जाने लगा कि एक आम इंसान कमाने के लिए कितनी मेहनत करता है और उसे जब सड़क पर चलना होता है, गाड़ी खरीदनी होती है तो गाड़ी पर टोल दे, सड़क का जो है वो टैक्स दे। जब गाड़ी खरीदते हैं तब भी हम जो है वो सड़क टैक्स देते हैं, लेकिन जब भी हम सड़क पर चलते हैं तब भी हमें टोल जो है वो टोल टैक्स देना पड़ता है। तो एक आम आदमी को कितने बार पैसे देने पड़ेंगे, कितने बार सरकार को पैसा हम दें। और ये सरकार में बैठे जो लोग हैं, नेताओं को तो चलिए तब भी समझ में आता है कि कहीं सफ़र करने जाना है, जनता की समस्या सुनने जाना है तो उन्हें जो है वो छूट मिलनी चाहिए। लेकिन नेताओं के बच्चे को किस बात की छूट मिलेगी भाई। आपको सफ़र में आने जाने के लिए टोल
क्यों माफ़ कर दिया जाए, इस तरीके का सवाल लोगों ने उठाया और कहा कि इस तरीके की चीज़ें क्यों होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये जो समर्थ गौड़ा पाटिल हैं उनकी ये पहली कोई घटना है जिस पर चर्चा हुई। इससे पहले 2023 में भी इन्होंने पब्लिक प्लेस पर जो है वो हथियार वगैरह चला दिया था, जिसकी वजह से ये विवादों में आए थे। तो समर्थ इस तरीके की चीज़ें पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब सवाल विजय गौड़ा पाटिल और भाजपा से है कि जो सबसे ज़्यादा वीआईपी कल्चर का विरोध करते हों, जो इस तरीके की चीज़ों पर रोक लगाते हों, उनके बेटे इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि एक मामूली वर्कर को 50 रुपये मांगने पर थपड़िया देते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं। काहे भैया, आपने ये जो थप्पड़ लगाया उस पर कार्रवाई कब होगी? ये वीडियो जब तक हम शूट कर रहे हैं तब तक अभी तक कोई भी एफआईआर जो है वो नहीं दर्ज कराई गई है, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। शायद एक आम इंसान जो अपने गांव, अपने क्षेत्र को छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में अलग अलग जगहों पर गया है ना, वो किसी भी मामले में फंसना नहीं चाहता। वो थप्पड़ खा भी लेगा, वो लात घूसे खा भी लेगा, लेकिन तब भी चुप रहेगा, क्योंकि नौकरी की चिंता होती है। अमूमन विधायक मंत्री के बेटों से कोई अजुराना नहीं चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि इनका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आम जो लोग हैं उनके लिए अलग प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इस पूरी घटना पर पुलिस ने क्या कहा उसको बताने से पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती थी कि आप वीडियो देखिए कि किस तरीके से समर्थ गौड़ा पाटिल जो हैं वो उस टोल प्लाजा में काम करने वाले वर्कर को कैसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार जो टोल कर्मी हैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुक नहीं रहे हैं। पूरा धमकाने वाले अंदाज में ललकार रहे हैं, इधर से उधर से थपड़िया भी दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनके साथ जो और उनके पिछलग्गू हैं या उनके जो साथी हैं वो भी किस तरीके से एक मामूली वर्कर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हड़का रहे हैं, उसे धमका रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कहा, जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने बताया कि जी खबर बिल्कुल सही है और घटना गुरुवार की है। जब घटना गुरुवार की करनौली में हुई, जब समर्थ गौड़ा पाटिल अपने दोस्तों के साथ विजयपुरा जा रहे थे, उसी बीच टोल कर्मी द्वारा उनसे पैसा मांगा गया और पैसा मांगने पर टोल कर्मी से जो है वो नाराज हो गया और उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तो वो जो वर्कर होता है वो जवाब देता है नहीं, और इसी पर नाराज हो गए और इस तरीके की चीज़ें हुई। इस बीच बचाव में वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि टोल कर्मी जो हैं और जो साथी वर्कर हैं वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे घटना में एक वर्कर जो है उसको थोड़ी चोट आई है, जिसका इलाज सादगी तालुक अस्पताल में कहीं भर्ती कराकर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी के भी तरफ से पुलिस में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, इसीलिए ये सब कुछ अभी सिमटा हुआ है। तो ये करनौली टोल प्लाजा में कर्मचारी को थप्पड़ बरसाने वाले बीजेपी मंत्री नेता के बेटे की ये हालत है, जो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं और मंचों पर खड़े होकर हमारे देश के बड़े बड़े नेता वीआईपी कल्चर का विरोध कर देते हैं, सिस्टम में हर चीज़ का विरोध करते हैं, लेकिन जब बात परिवार की और अपने बेटे पर आ जाती है तो सब चुप्पी साध लेते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर नेताओं के बच्चों को इतनी छूट क्यों मिले, आखिर नेताओं के बच्चों पर सादगी से ज़िंदगी जीने की ये जो सीख है वो इन पर क्यों लागू नहीं होती, और इन्हें किस तरीके की सुविधाएं क्यों दी जाए। नेताओं को दी जा रही है तो दी जाए, मंत्रियों को दी जा रही है दी जाए, सांसद विधायकों को दी जा रही है दी जाए, लेकिन उनके बच्चों को क्यों दी जाए भाई? उनके बच्चों का भोकाल और दबदबा क्यों बना रहे भाई? और अगर इसी तरीके से नेता मंत्री विधायक के बच्चे अपना रौला दबदबा बनाते रहेंगे तो आप कैसे वीआईपी कल्चर और नेपो किड्स की चीज़ों का विरोध कर पाएंगे? ये तो सवाल है ना। क्या ये सारी चीज़ें मंच पर खड़े होकर बोलने के लिए होती हैं, लागू करने के लिए नहीं? फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत धन्यवाद।